ये क्या अच्छा NRFT वो NRFT अलग है। 200 आ रहा है नेट। सैलरीज परचेज पे है ना, अनरिकॉर्डेड परचेज ऐड हो जाएगा। सॉरी जीपी अनरिकॉर्डेड कौन करेगा? परचेज अमाउंट 98,000 करेगा। डिस्काउंट रिसीव का भी पूरा फॉर्मूला लिख के रखना है। बाय डिस्काउंट रिसीव प्लस NRFDC माइनस ORFDC। लोन फ्रॉम आशा पे भी डॉट है। नीचे 32,330 आया लोन वैल्यू। क्रेडिटर्स पे भी डॉट है। सर क्रेडिटर्स पे NRFDC। हाँ क्रेडिटर्स NRFDC क्या वो किया। हाँ सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट P&L डेबिट में भी आउटस्टैंडिंग P&L डेबिट में आएगा, वो भी देंगे सेकंड इफेक्ट। 32,300 आ रहा है क्रेडिटर्स। Goods lost by fire, one effect is trading credit, one effect is P&L debit and assets. Three samples are also trading credit. And P&L debit. ये सब पूरा गुड्स को डेडिकेटेड था। इजी था
goods lost, goods distributed, goods withdrawn, सब है. 47. पर्सनल यूज का बाद नाम लिखना है, आशा है या निराशा है. Capital order 174, 170. और सर वो आशा के ड्राइंग्स में भी ऐड करना है. आइए बैलेंस शीट पे. ड्राइंग्स में मतलब वो कैपिटल डेबिट में डाल दो. 18 मतलब नेट प्रॉफिट 11,970. चोरी हो गया. theft, loss by theft, loss by theft. बराबर है. और लास्ट में हिडन एडजस्टमेंट भूलना मत. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 1830. Anyone total? 148,500. One. 68,500. GP 47,700. NP total पहले तो 51,200 recharge. net profit. 11,970. ये सैंपल है. 11,970. री सैंपल. समझा? बोलो. 11,970 total order અને split માં 5 and 8 का each. इक्वल है ना. सर परचेज में पूरा 6,000 का ही अमाउंट लिखने का ना. परचेज में गुड्स लॉस बाय 5 वो इधर सेल्स में सेल्स में नहीं, अलग से ट्रेडिंग क्रेडिट अलग से. बाय गुड्स लॉस बाय थेफ्ट 6,000 अलग. तीनों गुड्स का अलग है. थेफ्ट, सैंपल, विड्रॉ तीनों अलग. परचेज से माइनस नहीं करना है, क्रेडिट में दिखाना है क्योंकि इसमें प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंस भी पड़ा है ना. So trading credit, P&L debit, trading credit, P&L debit, trading credit, capital debit, drawing cycle. Net profit is 5,985, is that right? Yeah. શું બોલું? आज 3 sums है. આ બધું અસલના રીતે 20 વર્ષથી ન સર. યા સર 20 વર્ષ થઈ ગયા ને તમને किसमें? पढ़ाते हुए. 50. उसका भी बाकी नहीं दिया. 99,985 और 74,985 बराबर है. 174,970. एंड टैलीज 2,39,600. 239,600. check. Some number. See, always keep a 10-second rule for posting. 10 seconds. One item should not take more than 10 seconds. Or 10 seconds are more than enough to write one item. Okay, if you follow that rule, easily in 25 to 30 minutes you will be able to complete your entire sum with Tally. आराम से 10 सेकंड पर आइटम. एक आइटम के पीछे 10 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए. और वो तभी पॉसिबल होगा जब आपको आइटम्स क्लियर है.
कौन सा ट्रेडिंग में है, कौन सा पीएनएल में है, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट क्या है. सी द स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल. ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट दो, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट दो, फिनिश. अब एक आइटम को लिखने में कितना टाइम लगता है? आप खुद ही ट्राई करोगे. आप लिख रहे हो, 10 सेकेंड से ज्यादा जा रहा है क्या एक अमाउंट लिखने में? नहीं जाएगा, क्योंकि टाइम योरसेल्फ बचता है उल्टा. सो 10 सेकेंड करोगे तो 1 मिनट में 6 आइटम और 15 मिनट में 90 आइटम. 90 आइटम से ज्यादा किसी सब में होता ही नहीं है, इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट. नॉट पॉसिबल. इज इट क्लियर? बाकी आपके पास टैलिंग का टाइम रहेगा 5 मिनट में आपका कॉलम. प्रॉब्लम तभी आता है ना कि आप सोचने बैठ जाते हो कि यार ये ट्रेडिंग में जाएगा कि पीएनएल में, इसका इफेक्ट क्या होगा. ये सोचने का चालू किया ना तो 3-4 मिनट निकल जाएगा. सोचना तो पड़ेगा. प्रैक्टिस, इतना प्रैक्टिस स्ट्रांग होना चाहिए कि फिर आपका सोचने में टाइम वेस्ट ना हो. सो मस्त में फर्स्ट अटेम्प्ट यू कैन टैली. सोचने बैठ गए तो खत्म, फिर पेपर कंप्लीट डिफिकल्ट हो जाएगा. Complete हुआ? We have done sum number 20. Please check. तो पूरा बुक ही खत्म कर दिया है. कुछ नहीं बचा है सर. यून चुपना. सर नेक्स्ट. अपन ने बाकी में भी करवाई. Sorry, but there are 3 partners in the next sum. तो गेम करिए सर. गेम करनी. वही है सम, जरूर बाकी एडजस्टमेंट में सब शेडिंग है. सीए में आता है सम नंबर 18. अच्छा 17 किया हमने. फर्स्ट नेम और 16 किया. 16 चलो ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 18. तीन पार्टनर है ना. नहीं चलेगा. हाँ 12 सब भी करना है. उसके बाद पहले सब लोग 18 सब ले लें. ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 18. पहले 18 सब में करंट है कि कैपिटल, जरा देखिए ध्यान से. करंट है ना. करंट अकाउंट है, दिख रहा है आपको? कल से हमें डिस्काउंट मिला. 18 सब यू हैव करंट अकाउंट. हाँ जी. हाँ अनयूज्ड स्टॉक मतलब. अनयूज्ड स्टॉक मतलब प्रीपेड स्टॉक ऑफ अच्छा तो स्टॉक स्टेशनरी माइनस प्रीपेड है. स्टॉक मतलब ही प्रीपेड. अनयूज्ड स्टॉक मतलब उतना बच गया, वही अमाउंट माइनस माइनस वही स्टॉक वाला है. सम नंबर
18 बहुत सारे स्टार मार्क्स करना उसको। मुझे सोच के बताइए सम नंबर 18 करंट है कि कैपिटल है? पक्का? हाँ? है बेटा? उधर लिखा हुआ है अरे वैसा भारत में 2 डेबिट में हाँ, 2 डेबिट में 1 क्रेडिट में दिख रहा है, ध्यान से देखिए। सो करंट अकाउंट बनाना कि कैपिटल? करंट। 3 कॉलम करंट अकाउंट, बहुत मस्त समय तगड़ा एकदम। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस prepare final accounts for the year ended 31st March 70. Okay? सर कैरियर खाली कैरियर I'm discussing. बहुत important है। सबसे पहला आइटम ड्रॉइंग। अच्छा, होमवर्क सब में इंश्योरेंस 15 महीने का था, आया? दिया हुआ था क्वेश्चन, कुछ नहीं दिया तो कितना महीना लगेगा? 12। हमेशा 12। क्वेश्चन में दिया है 15, 16, 18 महीना तो 12, नहीं दिया तो 12 ईयर है। ओके, हेलो। और एनआरएफ डीडी, एनआरएफ डीसी वो भी आया, इज्जत से किया खुद से होमवर्क, इज्जत से छापा। कौन भेजता है इसको? अच्छा, सोल्यूशन तो रहता है, होता है ना वो किधर उधर से देखते हैं। गूगल पे दूसरा देश है। चलिए, आएगा 18th one, drawings of A, B and C. Come on, drawings of A, B and C is what? Current debit or capital? COD. Current debit. Purchases? Trading debit. Loose tools are assets. Carriage? इनवर्ड है Inward है, कुछ नहीं किया तो inward है, so that is trading debit. Return inward? Minus from sales. Advertisement? 2 years. WEF आता है ये? होमवर्क में भी था। WEF stands for Wind Effect. उधर से स्टार्ट हुआ, नोट बनेगा। Reserve for discount on creditor. Old reserve for discount on creditor की debtor। क्या कर रहा है ORFDC? क्या कर रहा है? ये रहा फॉर्मूला में से 2 इफेक्ट्स और 1। अच्छा, ये ओल्ड है कि न्यू? ऐसे चल रहा है ट्रायल का। कस्टमर्स क्या होता है? Customers are what? Debtors. Customers are debtors. Okay. Suppliers are creditor. Customer are debtor. Current account of AB. डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में तो COD। फर्नीचर एसेट, मशीन एसेट, बोनस P&L डेबिट। बोनस इज लाइक सैलरी, आप देते हो ना एम्प्लॉय को, आप बिजनेस में हो तो आप दिवाली बोनस, होली बोनस, सो बोनस इज P&L डेबिट। इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग डेबिट, बहुत बढ़िया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी P&L डेबिट। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस P&L डेबिट। कैश एट बैंक एसेट्स। सेल्स TC ट्रेडिंग क्रेडिट। रिटर्न टू सप्लायर्स is purchase return, so less from purchase. RDD is which RD? ORDD, so less from formula. Reserve for discount on debtor. No. ORFD कि NRFD? Why ORFD? और क्या करना है ORFD? एक ही इफेक्ट, माइनस फ्रॉम फॉर्मूला। गॉट इट? Then we have outstanding wages. 2 effects or 1? Liability. Recorded है। Current account of C. COC. 2 का डेबिट है, 1 का 2 का डेबिट है, 1 का 2 का डेबिट है, 1 का क्रेडिट है। Then 15% bank loan. Liability hidden adjustment.
capital of ABC liability because you are having current account and creditors are liability. समझा? First one, closing stock valued at 5,000 market price, which was 25% above cost. X plus 25% of X is equal to X. बरोबर आहे. 4,000 आहे. चल बरोबर बोलो ना. X plus 25% of X is 5,000. Yes. શું કહ્યું? Two. શું? ओए, पढ़ो इंग्लिश में दिया. Closing stock was valued at 5,000 market price, which is 25% above cost price. तो cost छोड़ा कि market price? जो तमु तो वो ही आते हैं ना. अरे तो छोड़ा क्या? cost price है ना? देखो सुनो ध्यान से मेरी बात. बोर्ड में देखो नोट. Market price is 5,000, which is 25% above cost. The cost is lesser. And can I directly subtract 25% from 5,000? No. मैंने 11 में बोला था मोर देन है ना, मोर देन तो 100 लेके कर देगा. लेसर होएगा तो डायरेक्टली कर सकते. कल एक सम में था पता है 10% लेसर 18,000 का 16,200. लेसर है तो डायरेक्टली करो, बट मोर देन है तो क्या कर देगा 100 लेके करो तो इजी पड़ेगा. कैसा कर देगा? ये कॉस्ट है, ये मार्केट प्राइस है. अज्यूम योर कॉस्ट टू बी 100 रुपीज. अगर कॉस्ट 100 रुपया था तो मार्केट प्राइस इससे 25% ज्यादा है 125. तो 125 हुआ. और अपने को क्या मालूम है दोनों में से? मार्केट प्राइस. तो इसके नीचे लिखो 5. तो अगर ये 100 है तो ये 125 है, ये 5 है तो ये कितना? इट्स अ सिंपल रेशियो. क्रॉस मल्टीप्लाई 5,000 into 100 upon 125 which is 4,000. 4,000. तो क्या वहां पे रिकॉर्ड होगा? 4,000. अगर यही 20% ज्यादा होता तो 100 and 120. 15% ज्यादा होता तो 100 and 150. 30% ज्यादा होता 100 and 150. मोर देन दिया ना, मोर देन तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई. बट लेसर दिया, लेसर सुना क्या बोला मैंने? मोर देन दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई, लेसर दिया तो डायरेक्ट. तो कौन सा वैल्यू लोगे बेटा? बोलो बेटा. व्हाट वैल्यू? लिख दो TCR assets. आउटस्टैंडिंग, सॉरी, डेप्रिशिएट मशीनरी 50